आवाज आ रही है यार? ओके। गुड इवनिंग मोहन। सो स्टार्ट करते हैं यार, है ना? डिसीजन ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखो मैं थोड़ा एक्चुअली बहुत कम पढ़ाऊंगा, थोड़ा मुझे काम है, तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ डिसीजन ट्री का। देखो यार, डिसीजन ट्री बेसिकली क्या होता है? गिव मी अ मिनट। देखो डिसीजन ट्री ना एक्चुअली देखो एक तरह से ये भी एबेल मॉडल ही एक तरह से देखा जाए तो डिसीजन ट्री। बट अगर बात करूँ सिंपल वाइज काफ़ी सिंपल है ये, ठीक है? काफ़ी सिंपल का मेरा सेंस ये है कि जैसे आप किसी को अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करना चाहो, तो डिसीजन ट्री ना एक्सप्लेन करने में बहुत शानदार है। किसी भी क्लाइंट को समझ में आता है कि डिसीजन ट्री है क्या, ठीक है? जैसे सपोज मैं एक डिसीजन बनाता हूँ, मतलब ट्री बनाता हूँ, बहुत सिंपल देखो, और किसी को समझ में आ जाएगा। मान लो मैं कहता हूँ कि एक एक ट्री है, एक नोड है, प्ले ऑनलाइन ऑफलाइन। जस्ट आई एम टेकिंग अ नोड कि कोई ऑनलाइन प्ले करेगा या ऑफलाइन प्ले करेगा। ये मेरा अपना एग्जांपल है, मैंने बनाया है। तो मान लो कोई प्ले करेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो मैंने एक कंडीशन देखा। मान लो बोला यस आई वांट टू प्ले, कोई सा भी ऑनलाइन या ऑफलाइन। एक ने कहा नो, नो तो जस्ट गो एंड स्लीप। बोला यस आई वांट टू प्ले ऑनलाइन। अब यहां पे जाएगा कि व्हाट, ऑनलाइन खेलना चाहता है या ऑफलाइन, ठीक है? तो अगर वो ऑनलाइन खेलना चाहता है तो जाओ और फिर प्ले ऑनलाइन, क्योंकि इसमें कुछ बहुत कुछ करना नहीं है। ऑनलाइन जाओ, अपना गेम खोलो। अगर ऑफलाइन खेलना चाहता है, सो नाउ वी हैव टू चेक डू यू हैव योर फ्रेंड्स और नॉट। यहाँ पे फ्रेंड्स नीड है ना, तो अगर यहाँ पे फ्रेंड यस है, सॉरी नो है, तो फिर वो स्लीप भाई, जाओ सो जाओ। जब तो आप फ्रेंड है तो ऑफलाइन खेल नहीं सकते। लेकिन अगर फ्रेंड है, यस फ्रेंड्स अवेलेबल है, देन यू हैव टू आस्क whether they are interested in playing or not. If they are not interested, just go and sleep. फ्रेंड होने के बाद भी वो आप खेल नहीं सकते। बट इफ दे आर इंटरेस्टेड, नाउ यू कैन प्ले द गेम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेकिंग अ डिसीजन, नाउ हम बहुत तेजी से डिसीजन ले सकते हैं। अब कोई भी आया, कुछ ऑनलाइन खेलना चाहता है, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन में से कुछ नहीं खेलना था, जस्ट गो एंड स्लीप, स्लीप। खेलना चाहता है, नाउ यू कैन आस्क ऑफलाइन या ऑनलाइन। इफ इट्स ऑनलाइन, जस्ट गो एंड प्ले। इफ इट्स ऑनलाइन ऑफलाइन, देन आस्क वेदर you have friends or not. If you don't have friends, just go and sleep. If you have a friend, then ask whether they are interested also or not. If they are not, just go and sleep. If interested, you can play, है ना? वो भी इंटरेस्टेड है, आप भी इंटरेस्टेड, तो आप ऑफलाइन खेल सकते हो। सो आने का सेंस है, वी आर मेकिंग अ डिसीजन, वी आर मेकिंग अ ट्री, नाउ वी कैन टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू दिस ट्री। दिस इज बेसिकली द डिसीजन ट्री। दिस इज कॉल्ड द नोट्स। ये जो है आपके ना, इसको बोलते हैं नोट्स। ये जो है, ये जो है, ये जो है, दीज आर कॉल्ड नोट्स। सो जो नोट्स है, ये आपका एक्चुअली मेन नोड हो जाएगा। और अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे डेटा, जैसे मान लो आपके पास डेटा है कोई भी, ये तो एक एग्जांपल होगा। मान लो एक डिसीजन ट्री में आपके पास एक ट्री है यहाँ पे बना हुआ है, जैसे एक ट्री आर्किटेक्चर है। और मान लो आपके पास ये फीचर है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, और एक आपका यहाँ पे टारगेट है। नाउ दिस क्वेश्चन इज हाउ कैन यू डिफाइंड, पहले F1 फीचर आएगा, इसके बाद फिर F2 आएगा, फिर यस नो के बाद F3 आएगा। या आप डिसीजन कैसे लेंगे, दैट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि आप ये डिसीजंस कैसे लोगे कि विच नोट्स कम फर्स्ट, उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद कैसे कौन सा होगा, यस नो कैसे लगाएं, दिस आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इसी
जो ये जिस तरह से अप्लाई करेंगे, जिस भी मेथड को वी आर गोइंग टू यूज टू अप्लाई दिस थिंग्स, दैट इज कॉल्ड, देयर आर टू मेथड्स, वन इज कॉल्ड Gini index method and this is called entropy method. So either you can use Gini index, either you can use entropy, बहुत फर्क पड़ता नहीं है, it looks both look similar basically, even you are not going to take any मतलब कि इसमें changes ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, you will get mostly same result, but really important so calculate this Gini index or maybe entropy to find which one come here, after that कौन सा कम आएगा, कैसे आएगा, ये पूरा ट्री बनाना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास दो एल्गोरिथम है, वन इज कॉल्ड Gini, अनदर इज कॉल्ड एंट्रोपी। जनरली लोग Gini इंडेक्स लगाते हैं, सो वी विल सी दैट हाउ कैन यू अप्लाई दिस। सो इफ यू सी द Gini इंडेक्स फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, Gini इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सिंपल है। Gini इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Gini इंडेक्स इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी का समेशन p, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा उस पर्टिकुलर के साथ और इसका होल स्क्वायर। तो ये कैसे, इसका मतलब सेंस अभी समझ में नहीं आएगा आपको, जब करेंगे तो सेंस समझ में आएगा। इसका मतलब बस ये फॉर्मूला होता है, ये ध्यान रखना होगा कि 1 में से माइनस करेंगे इन सबको, p1 पहले वाले को, फिर दूसरे को, तीसरे होते को, ये अब कैसे निकलेगा ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। इंडेक्सिंग ये निकाल के ऐड करके 1 में से माइनस करेंगे, देन इट विल कॉल्ड Gini। सो यू हैव टू कैलकुलेट द Gini ऑन द बेसिस ऑफ Gini। तो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, Gini इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू 0.5 हो सकती है, मिनिमम 0 हो सकती है। तो 0 इज द बेस्ट, 0.5 इज द वर्स्ट, ठीक है। तो अब देखो मोटा मोटा समझाता हूँ, फिर इसके मैथमेटिकल समझाने की कोशिश करूंगा। मोटा मोटा मतलब यह है कि यू हैव टू कैलकुलेट द Gini सबसे मिनिमम आया वही पहला होगा, उसके बाद फिर ऐसे रूल बनेगा जिसका Gini कम आएगा वो आएगा। तो Gini इंडेक्स यू हैव टू कैलकुलेट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, फिजिकल मतलब क्या है, देखो Gini 0.5 का मतलब होता है कि इसके अंदर उतनी इम्प्योरिटी है। देखो अगर मैं बोलूं तुम्हें कोई डेटा है, कोई फीचर F1, इसके अंदर सारा 0 है, पता है इसकी इम्प्योरिटी इसमें है ही नहीं, मतलब केवल एक ही तरह का चीज है। इसका Gini देखोगे ना तो 0 आएगा, इसकी Gini आएगा 0। करके दिखाऊं कैसे, 1 फॉर्मूला के हिसाब से 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे कुछ ब्रेक बना नहीं क्योंकि एक ही तरह का है, तो मान लो ये 10 होता, 10 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर, और कुछ और है ही नहीं तो ऐड जरूरत ही नहीं है। अब हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो इसका Gini आया 0। Gini 0 का मतलब एकदम प्योर है, तो उसको पहले रखेंगे, ठीक है। और जितना Gini की अब मैक्सिमम 0.5 हो सकती है, 0.5 मतलब कि एकदम वर्स्ट केस है, ठीक है। तो वो सबसे बाद में लेंगे, कोशिश करेंगे। ओवरऑल सिनारियो है। तो देखो अभी तक हमने क्या बात करा, मैं एक बार एक्सप्लेन करते हो क्योंकि थोड़ा समझना जरूरी है। तो जो हमने बात करने की कोशिश करी बेसिकली, कि बात करने की कोशिश करी कि जो ट्री बनता है वो कुछ ऐसे बनता है, यस नो करके, ऐसे बनेगा यस नो करके, और उसके ऊपर पे हम डिसीजन ले सकते हैं। अब बात यह है कि हाउ कैन वी डिसाइड कि नोड कैसे बनेंगे। इसके लिए हमारे पास मेथड्स है, एक को बोलते हैं Gini इंडेक्स मेथड, और जो दूसरा मेथड है उसको बोलते हैं एंट्रोपी मेथड। यू कैन यूज एनी वन बट बोथ आर सिमिलर, एक्चुअली दोनों का मतलब सिमिलर ही है। यहाँ भी इम्प्योरिटी कैलकुलेट करते हैं, यहाँ भी इम्प्योरिटी ही कैलकुलेट करते हैं, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। तो जो Gini इंडेक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी I डिवाइड J, मतलब होल स्क्वायर। I J का मतलब ये है कोई टारगेट है इसमें, और मान लो इसमें 0 0 1 1 0 होता, तो इसका मतलब इसमें दो बनेंगे ना, एक तो 0 के लिए बनेगा और एक 1 के लिए बनेगा। तो इस समय क्या बनता, 1 माइनस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, 2 बनेगा क्योंकि इसमें दो ब्रेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो आई विल, डोंट वरी, आई विल गिव अ एग्जांपल एंड डू ऑल द कैलकुलेशन। सो हम लोग करेंगे, उसका आप लोग वरी ना करें। तो देखो डिसीजन ट्री ऐसा होता है, मैं तुम्हें एक डिसीजन ट्री दिखा देता हूँ, बाकी से कैलकुलेशन तो करेंगे बाद में। अभी मैं एक डिसीजन ट्री मेरे पास मैं दिखा देता हूँ फिलहाल के लिए। देखो जैसे एक छोटा डेटा है, दिखाता हूँ मैं, ये भी डेटा मैंने बना रखा है पढ़ाने की पॉइंट ऑफ व्यू से। डेटा आपको कहीं मिलेगा नहीं, मेरा बनाया हुआ डेटा है। तो देखो मैंने लिखा है हाउस इनकम बाई, मतलब किसी का हाउस है कि नहीं, उसका इनकम क्या है, तो वो कुछ बाई करेगा कि नहीं करेगा, कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लो कार है। तो देखो हाउस 1 मतलब यस, 0 मतलब नो, इनकम 2 मतलब उसका हाई लेवल इनकम है, 1 मतलब मेडोरेट है, 0 मतलब बहुत ही लो इनकम है। तो उसके हिसाब से बताना है कि वो
खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ठीक है, ये है। अब इस पर मैं डिसीजन ट्री एल्गोरिथम लगाया, डोंट वरी विल सी दैट। हम एल्गोरिथम लगाए, सीधा आउटपुट देखते हैं। ये देखो आउटपुट बना, एक साफ जीरो, मतलब सबसे पहले एक साफ जीरो पर ब्रेक हुआ। एक साफ जीरो क्या है, इनकम है। तो सबसे पहले एक साफ जीरो है और एक साफ वन है, तो एक साफ जीरो पर ब्रेक हुआ, ठीक है। तो कहाँ 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 लास्ट हुआ है, जहां भी जीरो जीरो हो गया, उस जीरो जीरो होने के बाद उसके बाद ब्रेक नहीं करेगा। देखो यहाँ भी जीरो जीरो हो गया, इसके बाद ब्रेक नहीं किया। देखो यहाँ पर जीरो जीरो नहीं, इसके बाद भी ब्रेक नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं है, केवल सैंपल में वन वन ही है, मतलब एक ही तरह का सैंपल अवेलेबल है आगे, इसलिए उसको ब्रेक नहीं किया है। बट जीरो जीरो आ गया तो उसके बाद ब्रेक। देखो यहाँ पे जीरो इंडेक्स जीरो आ गया, इसके क्योंकि प्योर मिल गया ना। वेन एवर जीरो इंडेक्स जीरो मतलब इट मीन प्योर, प्योर के बाद हमें आगे जाना ही नहीं चाहिए, चेक ही नहीं करना चाहिए। तो बट यहाँ पे आगे इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें दो सैंपल है, बट दोनों की वैल्यू वन वन है, तो इसलिए वो आगे चेक ही नहीं किया, तो चेक करता हो, ठीक है। तो क्योंकि आगे चेक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जीनी जीरो ही हो जाएगा ना आगे जाते, क्योंकि दोनों वन वन है ना, तो आगे जाएंगे तो जीनी जीरो आ जाएगा, तो उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्री बनेगी, वी विल मेक आवर ओन ट्री, आवर ओन मैथमेटिकली हम कैलकुलेटर एक ट्री बनाएंगे पहले तो। बट ये है ओवरऑल ट्री विद दिस एसक्यूएल मॉडल ना, एसक्यूएल किट के थ्रू है। बट हम अपना एक बनाएंगे डिसीजन ट्री, पूरा डेटा लेकर के मैं इसी को कैलकुलेट कर दिखा दूंगा। ये जो डेटा आया है ना, इसी को कैलकुलेट करके पूरा जीनी के साथ दिखाऊंगा कैसे ट्री बन रहा है, पूरा एक ही चीज़ कैलकुलेट करके। वो मेरे पास कैलकुलेशन मेरे नोटबुक में पड़ा हुआ है, मैंने एक बार कैलकुलेट किया था ये पूरा डेटा, तो मेरे पास मैंने पढ़ाने के लिए कैलकुलेट कर रखा है, तो नोटबुक में पड़ा हुआ है। बट वो नोटबुक मेरा डेली है, तो बट फिर भी मैं वो पढ़ा दूंगा, या तो मैं फोटो मंगा लूँगा अगर मैं नेक्स्ट वीक तक नहीं गया यहाँ से, तो चाहूँगा तो पढ़ा दूंगा। एनीवे तो देखो ये है डिसीजन ट्री, बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, विल डिस्कस दो। बड़ा डिस्कस, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि ओवरफिट हो जाएगा तुरंत। व्हेन यू स्टार्ट ट्रेनिंग इट विल बी ओवरफिट। अब कैसे इसको ओवरफिट को अवॉइड करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कैन वी अवॉइड द ओवरफिट, but this is really big disadvantage. If anyone asks you what is disadvantage in decision tree, just say overfit. Big disadvantage. Whenever your model you train it with decision tree, most probability that it will overfit. सो ओवरफिट होगा, उसका मैं बताऊंगा कैसे ओवरफिट को अवॉइड करें, और मैं दिखाऊंगा एक हमारा मॉडल ओवरफिट बना करके। मैं ऊपर दिखाता हूं, बट एक्चुअली भी पढ़ाऊंगा सब चीज़ें। देखो ऊपर देखोगे ना, तो एक बार मॉडल हमारा ओवरफिट हो रखा है और मैंने उसको हटाया होगा, देखो अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ पे देखो, ये एक होता है तरीका करने का। तो मैं डेप्थ, एक्चुअली डेप्थ पे लगाएंगे वो क्या बोलते हैं, जो रेगुलाइजेशन पेनाल्टी बोलते हैं।